कैसी मेरी फैमिली, आप सब लोग ठीक। उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश अपने घरों में रह रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है और कुछ काम करने का दिल भी नहीं कर रहा होता ना। तकते दोपहर होते हैं, ऐसा लगता है जैसे जून जुलाई का मौसम आ गया अप्रैल के अंदर ना। और ज़िंदगी इतनी मतलब हो गई ना, जैसे उदास उदास सी होती है। दोपहर इतनी गर्मी वाली हो गई हैं, कुछ करने को दिल भी नहीं कर रहा होता। और बाहर निकलते हैं कोई काम करने के लिए तो वो भी जनाब जी परिंदे देखे छोटे छोटे, इतने बेचारे पानी को तरस रहे होते हैं। तो मैंने आप लोगों को यही कहना था कि जब आप लोगों के घरों में परिंदे हों या जो कोई बिल्ली कुत्ता कुछ भी रखा हुआ होता है ना लोगों ने घरों में, तो उनका ख्याल करें, उनको पानी और खाने का जो है ना कुछ अच्छा दें कि ताकि जो है ना वो भी आपके लिए दुआएं करें। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि ये देखे झूले लगे हुए थे, आज भी उसी का पार्ट दिखा रहे थे कि वो अभी सेटिंग कर रहे थे। तो वो बेचारे बहुत पानी पसीने पसीने हुए खड़े थे ना बेचारे। तो मुझे बड़ा हो रहा था दुख। ज़ाहिर है मेहनत के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता ना, मेहनत के साथ ही सारे काम होते हैं। और हम इस तरह दुख करने लग जाएँ तो फिर तो सारे काम हो गए। लेकिन बहरहाल होता तो है ना, कुछ लोग होते हैं उनकी किस्मत में अल्लाह ताला ने बस ऐसे लिखे होते हैं, ठंडी हवाएं लिखी होती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, तो ये भी उसी तरह के लोग होते हैं। लेकिन मैंने सुना इन लोगों के पास ना आम लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा होता है। अल्लाह जाने भाई, हमने तो कुछ नहीं देखा। बहरहाल जिसके पास जो अल्लाह उसके नसीब करे। तो ये जो है ना वो बेचारे ज़ोर लगा रहे थे और मैं वो काफ़ी गर्मी थी ना। आप सोचेंगे एक तो गर्मी होती है और हम लोग चलते हैं तो हमारी हाय हाय हो रही होती है, और एक उस गर्मी के अंदर वो और मेहनत कर रहे हो तो उनका क्या हाल होता होगा। तो बहरहाल मेरी दुआ है अल्लाह हर किसी की रोज़ी रोटी में बरकत डाले। जो भी अपनी रोज़ी के लिए कोई ना कोई बेज़ाहिर है मेहनत तो कर ही रहा होता है ना। और मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि ये लोग, आप ये ना समझा करें कि जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, जो एसी में बैठे हैं, उनको टेंशन नहीं होती, उनको इससे ज़्यादा टेंशन होती है। बल्कि ये तो अपनी टेंशन निकाल रहा है ना, पसीना निकाल रहा है, ज़ोर लगा रहा है। जब आप किसी को टेंशन होती है तो आप ऐसे काम करने लग जाएँ जहाँ आपका पसीना बह रहा हो, जहाँ आपका ज़ोर लगता हो, जहाँ तो आपकी टेंशन जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बल्कि जो लोग ज़्यादा एसी में बैठे होते हैं पंखे के नीचे, उनकी टेंशन ज़्यादा होती है ऐसे लोगों से ना। क्योंकि ये लोग जो है ना जिस्मानी मशक्क़त करते हैं। जिस्मानी मशक्क़त करने वाला जो बंदा होता है ना वो भाई उनकी जो है ना टेंशन कम हो जाती है। ये थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो मेरी भाई थोड़ी तेज़ हो गई थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। तो पता चल रहा था कि पता नहीं पीछे क्या हो रहा था, कोई समझ नहीं आई ना, तो वो थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। पेपर हो रहे हैं यहाँ पे और लोग जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी में बेचारे बच्चे जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं। और टीचर मतलब मैं यही देख रही होती हूँ कि टीचर भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। ये नहीं कि टीचर जो है ना वो तो पंखे के नीचे बैठे, उनको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। कुछ जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला ने किसी किस्मत में मेहनत करना लिखी होती है, किसी की किस्मत में ज़हनी तौर पर लिखी हुई है, किसी की किस्मत में और तरह की, मतलब हर तरह के लोगों के लिए ना अलग अलग तरह के मतलब ये लोग जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। इनके मतलब मैं ये देख रही थी, मैं बच्ची का एडमिशन कराने गई थी अपने हमसाये के साथ, इतना रश इतना रश इतना रश कि भाई मैं हैरान हो रही थी। और बंदे पे बंदा गिर रहा था और वो बेचारी गर्मी में बैठी थी। मेरी जो है ना आवाज़ का मसला चल रहा है, मेरा गला बहुत ख़राब है तो फिर मेरे से बोला नहीं जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर साइड पे कर देती हूँ। और मेरा जो है ना कोई ख़ास नहीं है, बस ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना तो मैं बड़ी परेशान हूँ। और मुझे जो है ना जो हमारे गज़ा के लोग और फ़लस्तीन के लोग हैं उनके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ़ में। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान कर दे। मुझे समझ नहीं आती हम आम लोग जो होते हैं हम क्या करें उन लोगों के लिए। हमें तो ये भी नहीं समझ आती उनकी डोनेशन कहाँ पे देनी है, उनकी मदद कैसे करनी है। तो अब मुल्की तौर पे जो आर्मी के जो लोग हैं, आर्मी जो होती है हमारी, ऐसे लोग उनकी मदद करें तो उनका कुछ बने। हमारे जैसा गरीब बंदा घर में बैठ के यही सोच रहा होता है चले हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, रोटी अच्छी खा लेते हैं, अच्छी सुकून से बैठे होते हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी बात है ना। ऐसे लोगों का बंदे सोच के भी परेशान हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है उनके लिए बहुत दुआ करें और जो हो सकता है उनके लिए क्या करें। मुझे तो यही नहीं पता चलता कि हो क्या सकता है और कर क्या सकते हैं ना। तो ये हम ऑफ़िस में आए थे तो मैं छोटी सी वीडियो बना रही थी कि भाई जो है ना वो बच्ची के एडमिशन के लिए आए थे। पता नहीं ऐसी जगहों पर बनाना अलाउ है कि नहीं, लेकिन मैंने तो एवं जरी बोरी बनाई है। मैंने कौन सा कोई पहाड़ तोड़ लिए थे, पता नहीं करनी भी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। वही वाला स्कूल जहाँ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। बहरहाल मकसद थोड़ा सा, अब जैसे मैं लगी हुई मेहनत कर रही हूँ ना, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसका कोई अजर सिला नहीं मिल रहा। मैं चाह रही थी कि चलो कोई छोटे मोटे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते, थोड़ी मेरी अर्निंग आनी शुरू हो जाती। ज़ाहिर सी बात है बंदा परेशान फिर रहा होता है तो बंदे कोई ना कोई तो काम होना ही चाहिए ना। तो आप लोगों से भी मेरी यही दरख्वास्त और गुजारिश है कि जो भाई जो है ना लोगों को सपोर्ट करें, जितनी आप कर सकते उतनी तो करें ना। मतलब लोग ये हाल है कि सब्सक्राइब करने में एक बटन दबता है वो भी नहीं करते।
تو اس طرح کی بھی حالت دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جن کے بس میں ہوتا ہے. میں جو بھی مطلب سلام کر رہا ہوتا ہے، جو بھی کوئی جو ہے نا کم از کم مسلمان تو مسلمان کی ہیلپ کر ہوتا ہے. میں اب اس میں کیا دکھا رہی ہوتی ہوں، ایک بات ہی ہوتی ہے آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوتی، لیکن کوئی بھی جو ہے نا اب میں بار بار کیا کہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو بہرحال ایک روزی روٹی کے لیے ہر کوئی پریشان ہے اپنے جو ہے نا اس کی انکم کے لیے، اور یہ وہ لگے ہوئے اللہ کوئی نہ کوئی بہتری کر دے گا. اللہ سے تو امید لگانی ہوتی ہے. تو اللہ صحت والی زندگی دے، تندرستی والی زندگی دے اور سکون والی زندگی دے. بس یہی میں دعا کرتی ہوں. اچھے لوگوں کے ساتھ بندے کا جو ہے نا قسمت اللہ لکھے، اچھے لوگ جو آپ کی عزت کریں آپ ان کی عزت کریں. اور یہ والی باتیں جو ہوتی تھی نا بچپن میں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی دعا کیسے مانگنی ہے. بڑے ہوئے ہیں لوگوں نے ذلیل کرنا شروع کیا تو سمجھ آئے کہ ایسے زندگی ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونی چاہیے. تو آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ جو آپ لوگوں کے گھروں کے ارد گرد جو بھی مطلب ماحول خراب کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو سکون دینے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کرے کہ جو ہے نا اللہ آپ کی سکون لکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ لوگ خوش رہیں، خوشحال رہیں، آباد رہیں. جیسے کہ لوگ فلسطین کے اور غزہ کے لوگوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. کتنی بسی ہوتی ہے نا. آپ سوچے ذرا کہ ایک بندے کو جو ہے نا زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہوں. ہم تو صبح اٹھتے ہیں جناب جی اب ناشتے میں کیا کھانا ہے، رے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال سب کے لیے دعا کریں اور سکون بانٹیں. سکون بہت ضروری چیز ہے. آپ روکھی روٹی کھا لیں بس سکون ہونا چاہیے. اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ دعا کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا کریں. سپورٹ تو بس میں کیا کہوں.